नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कौटिल्या बलरामपुर में हार्दिक स्वागत है। कौटिल्या बलरामपुर आप सभी के लिए कुछ सुनहरा अवसर के साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को यहाँ ले रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसको TRE 4.0 बोलेंगे। TRE 4.0 अभी अक्टूबर महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को जैसा कि पहले से ही पता है कि TRE 3.0 पे इस समय जो री एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की पूरी तरह से प्रसारित की जा रही है। 1 to 5 की आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। 1 to 5 पे आप अगर 1 to 5 के कैंडिडेट रहे हैं, आपने B.Ed ना करके बल्कि DLED किया है या BTC किया है और आपने वहाँ परीक्षा दिया है बिहार में, तो आप 1 to 5 की आंसर की परसों के डेट में आ चुकी है, जो कि अभी 2 दिन हुआ है। आप उस पे जाके ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सही उत्तर को जान सकते हैं। बहुत पहले ही लगभग 22 तारीख तक आपका OMR भी शो कर रहा था। वहाँ की साइट पर जाके आप ऑफिशियल साइट पे लॉगिन करके अपने रोल नंबर के साथ चाहते तो अपना OMR देख सकते थे। अगर आपने देख लिया है तो ये सही बात है, आपने अच्छा किया है। और टोटल आपके कितने मार्क बन रहे हैं ये बात आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, उस आधार पर आप अपने सिलेक्शन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और कल हेडमास्टर की परीक्षा जो कि बिहार में हुई थी उसकी आंसर की आ चुकी थी कल वाली रात में, और आज रात के 8 बजे तक आपको 6 to 8 के आंसर की आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। आप साइट से जाके आज ही की रात में, चाहे आप साइंस के रहे हों या आर्ट साइड से रहे हों, सारी के सारे 6 to 8 की, चाहे आपने हिंदी का दिया हो या किसी भी विषय का परीक्षा दिया है, उसकी ऑफिशियल आंसर की आज रात 8 बजे आपको अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप 9th और 10th के लिए अर्थात TGT की परीक्षा आपने बिहार में दी है तो आप वहां जाके कल के डेट में उसकी आंसर की कल आएगी, कल आप उसको देख सकते हैं समय से, वही 8 बजे लगभग वो साइट पे अपडेट कर दी जाती है। आप 8 साढ़े 8 तक जाके उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने +2 का एग्जाम वहां दिया है तो +2 के एग्जाम की भी आंसर की आपको परसों के डेट में आपको प्राप्त हो जाएगी। आप 1 तारीख तक उसके भी आंसर की देख सकेंगे। और सारे के सारे के लिए लगभग 1 सप्ताह का टाइम है। उसमें आप जाके अगर कोई उत्तर से आप संतुष्ट नहीं है ऑफिशियल आंसर की में, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं और वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यानी लगभग 8 तारीख तक इसकी डेट रहेगी। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में 1 to 5 के लिए कब तक दे रहा है। लगभग 8 तारीख तक आप वहां पर अपना क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर की के साथ जैसे आप जो भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो एक बार फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की से मैच करिएगा। लगभग 23 सितंबर तक आप सभी को रिजल्ट दे दिया जाएगा। वैसे उम्मीद है कि उससे पहले भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो ये बहुत लेट होगा तो 23 सितंबर तक जाएगा। 23 सितंबर तक आप सभी को रिजल्ट मिल जाएगा और रिजल्ट मिलने के तो पश्चात ही आप जान ही रहे बिहार में तुरंत नियुक्ति पत्र मिलती है, डायरेक्ट नियुक्ति हो जाती है, फिर आप ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। ऐसे ही फिर से आप देख सकते हैं एक नई TRE 4.0 को देख सकते हैं शिक्षक भर्ती, जिसमें लगभग 1,60,000 पद हैं। 1,60,000 पदों पर इसका विज्ञापन आप अक्टूबर में मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा। आप अभी से अपनी पढ़ाई को तेज कर दीजिए। कौटिल्या बलरामपुर इसमें आपका हर संभव मदद करेगा। अभी बिहार के शिक्षकों के द्वारा ही आपको यहाँ पर शिक्षण करवा दिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सारे लोग जिनका सिलेक्शन वहाँ हुआ है वो भी आपसे मुलाकात कर पाएंगे कौटिल्या बलरामपुर से। आप बिल्कुल बेहिचक आइए और कौटिल्या बलरामपुर में अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर लीजिए, जारी कर लीजिए। इस बार आप अगर यहाँ नौकरी प्राप्त कर लेते हैं 1,60,000 में अपनी एक सीट फिक्स कर लेते हैं तो कम से कम बेरोजगार आप नहीं रह जाएंगे। जैसे ही बेरोजगारी आपके उससे खत्म होगी, आप मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कोई भी तैयारी कर पाएंगे। और किसी भी तैयारी के लिए आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है और उसके लिए सबसे आसान और सुनहरा अवसर है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। अभी हम भी डाइट लेक्चरर हैं दाऊदनगर में, तो देख ही रहे हैं कि लगभग 50% से अधिक लोग यूपी के वहां जॉब कर रहे हैं, कोई असुविधा नहीं है।
ये सब कहने की बातें हैं कि वहाँ बड़ी दिक्कत आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आता है। तो आप वहाँ जाइए और किसी तरह से अपने एक जॉब को सुनिश्चित कर लीजिए, कम से कम एक नौकरी आपके पास हो जाए। जब नौकरी होती है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सब कुछ शिथिल हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। फिर आप अपने यूपी में भर्ती आ ही रही है, आप लोग तो जान ही गए होंगे प्राइमरी में। अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आपने 68,500 के कोर्ट का निर्णय आपने सुना ही होगा। 68,500 की जो कि वैकेंसी हुई थी यूपी में 2018 में आई थी, और इसमें मात्र 41,000 लोगों को ही सर्विस मिल पाई थी। 68,500 में मात्र 41,900 कुछ करके उसको 42,000 आप मान लीजिए, 42,000 को नौकरी मिल पाई थी। अभी भी वहाँ लगभग 27,000 पद खाली हैं, जिसको अभी कोर्ट ने कहा है कि शीघ्र ही लगभग 3 महीने के भीतर, 3 महीने का टाइम दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि वो नई विज्ञापन जारी करे। और नया विज्ञापन जैसे आएगा, आप सोचिए कि नए विज्ञापन में अपना आवेदन करिए। पहले तो तैयारी होनी चाहिए, तैयारी के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। और तैयारी के लिए आप ऑफलाइन कोचिंग को अटेंड करिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि हम पढ़े ना पढ़े, आई कांटेक्ट हो नहीं पाती है, शिक्षक से मिल नहीं पाते हैं, अपनी पूरी समस्या जान नहीं पाते हैं। तो कम से कम जब आप ऑफलाइन कोचिंग में रहेंगे तो आप सभी को एक शिक्षक से मार्गदर्शन मिलेगा और आप डायरेक्ट वहां से प्रश्नों को क्वेरी कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आप क्या करिए, ऑफलाइन क्लास में आइए। फिर 1,60,000 में अपनी सीट बना लीजिए, सबसे आसान। और जब 1,60,000 में आप सेलेक्ट हो जाइए तो जो 27,000 भर्ती आ रही है यूपी में, अब यूपी में मास्टर बनना बड़ी बात है, ये तो आप जान ही रहे हैं। यूपी में तो पे स्केल बड़ा अच्छा है प्राइमरी के टीचर का, लगभग पीसीएस के बराबर है, 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। बिहार में थोड़ा सा पैसे के मामले में कम है, और बाकी यूपी की नौकरी तो पूरी राजहंसी है, आप इस पे प्राप्त कर सकते हैं। 27,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसी वर्ष, ये आप मान लीजिए कि अभी 8वां महीना चल रहा है, लास्ट तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। सोचिए कि कितना अच्छा रहेगा कि आप यूं पढ़े और तुरंत सर्विस मिल गई। तो इसके लिए अब रही बात ये कि भाई मेहनत तो है, बहुत दिनों से यहाँ वैकेंसी आई नहीं है, आपको भी पता है 19 के बाद 69,000 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आई। तो जब वैकेंसी नहीं आई तो लोगों में भूख बढ़ी है। कई बच्चे इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि 2019 से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कभी उन्होंने ब्रेक नहीं किया। वैसे आप बहुत ज्यादा डरिए भी नहीं, क्योंकि जो लगातार पढ़ा है वो बिहार में शिक्षक बन चुका है। अब आपका मुकाबला लगातार पढ़ने वालों से बहुत नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो भी सोएंगे नहीं, वो भी फॉर्म भरेंगे, ये बात भी आप भूलिए नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बेहतर तैयारी करनी है, और बेहतर तैयारी मोबाइल से संभव नहीं है। इस बात को आप अपने ब्रेन में लिख लीजिए, रख लीजिए। आपको अच्छी तैयारी करनी है तो किताब और कॉपी के साथ बैठ के करना होगा। और यूपी शिक्षक भर्ती में आप जान ही रहे कि कितने विषय आपसे पूछे जाते हैं, कितना ब्रेन एक शिक्षक के पास होना चाहिए, तब वो जाके सब कुछ मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, बहुत हल्का मत लीजिए, बड़े आराम से इसमें सीरियस होकर आप अगर पढ़ाई करेंगे तो साल के अंत तक आप सरकारी सेवा में होंगे। और अगर कुछ भी आपको समस्या है, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए जो आपके लिए आवश्यक है, तो आप कौटिल्या बलरामपुर का आपको नंबर दे दिया जाएगा, या इसमें होगा भी, इसके साथ नंबर आपको मिलेगा ही। तो आप यहाँ आके भी पूछ सकते हैं, कॉल पे भी पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपको नजर आ रही है, आपको लग रहा है, आपको डर लग रहा है, तो अभी तो मैं बलरामपुर में हूँ भी, 1-2 दिन में अगर आप आ सकते हैं तो अभी लगभग संडे मंडे तक मैं रहूँगा। मंडे को हो सकता है शाम को जाऊँ या संडे को, तो आप मंडे भी मिल सकते हैं, संडे भी मिल सकते हैं। और कल अभी सैटरडे है, आप उसमें भी आ सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। आइए, आप मुलाकात करिए। कोई भी अगर आपको झिझक लग रहा है, कुछ भी डर लग रहा है, किसी भी सिलेबस को समझना है, कुछ भी जानना है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, या TRE 3 में आपने कितना अंक प्राप्त किया है, या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, इस आधार पर अगर कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिख कर देते हैं तो आपको वहीं पर रिप्लाई किया जाएगा, आप वहां पर लिख सकते हैं। लगभग आप मान के चलिए कि जितना मेरिट पिछले वर्ष यानी TRE 2 में गया है, लगभग
उतने मेरिट के आसपास, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे संभव है, उतना ही मेरिट लगभग इसमें भी रहेगा। ध्यान रहे कि TRE 3 में कोई भी नया कैंडिडेट आवेदन नहीं किया है, ना तो सीटेट वाला और ना ही एस्टेट तो हुआ ही नहीं। तो जितने लोग TRE 3 में री एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं वो तो बिल्कुल सेफ है। अभी गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि जितने पद TRE 2 और 1 में लोगों ने छोड़े हैं, या तो छोड़ दिए हैं, उनको नौकरी नहीं समझ में आई तो छोड़ के चले आए, या उनको निकाल दिया गया है, गलत तरीके से उनकी नियुक्ति हो गई, तो वो पद जो रिक्त हुए हैं उसको भी TRE 3 में जोड़ दिया गया है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर 60+ क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं तो आप सेफ जोन में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि आपकी नौकरी नहीं होगी, आपकी नौकरी लगभग हो जाएगी। और PGT में तो आप 50 अंक भी प्राप्त कर लिए हैं 120 में, तो भी आप सेफ जोन में हैं। तो ये पहली बात तो आंसर की आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कई लोग फंसेंगे तो उनको लिए TRE 4 भी आ रहा है। आप सभी एस्टेट वहां दिए ही होंगे, एस्टेट का भी रिजल्ट लगभग इसी महीने में आ जाएगा, नोटिफिकेशन से पहले एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग क्या करिए कि एस्टेट अगर दिए हैं उसकी उत्तर कुंजी आई ही है, अगर आप 75 क्वेश्चन से अधिक सही कर लिए हैं, यूपी के निवासी हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, अगर बिहार के निवासी हैं तो उस हिसाब से आपको वेटेज भी दिया जा रहा है। तो आप अगर सेफ जोन में हैं तो तैयारी चालू कर दीजिए बिना कुछ सोचे। अब ये नहीं है कि सर बैच नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ऐसी समस्या वैसी समस्या, ये सब कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी बैच में बैठिए, पहले चालू हो जाइए, अपने आप को कंटिन्यू करिए। वैसे घर पे रहने से बेहतर है कि आप कोचिंग तक आइए। पैसे की कोई इतनी बड़ी इशू है नहीं, ये तो है नहीं कि आपको यहाँ से पूरा खरीद लिया जा रहा है, पूरा आप बेच के ले आएंगे। जितना भी आपसे संभव हो संपर्क करिए, कोई समस्या आती है हमसे बात करिए, शांतनु सर से बात करिए, किसी से भी लगभग समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप क्या करिए, प्रयास करिए कि आप संस्थान से जुड़ने की कोशिश करिए। ओके मैडम, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।